इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। ये जो बड़ी खबर है, दरअसल मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार थे और उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। संवाददाता रवि यादव इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। और रवि, कब ये बुरी खबर सामने आई, कब उनका निधन हुआ? क्योंकि लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बिल्कुल आपने ठीक रवि, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तकनीकी खामियों की वजह से हम आपको सुन नहीं पा रहे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है और ये बुरी खबर है देश के लिए। लगातार सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से ये दुआ की जा रही थी, प्रार्थना की जा रही थी कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, जल्दी ठीक हो जाएं। लेकिन फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। आपने देखा कि जब उनके बीमार होने की खबर सामने आई थी तो पूरे देश में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। पीएम मोदी ने भी हाल जाना था, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी हाल जाना गया था उनकी तबीयत का। लेकिन फिलहाल 80 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव का निधन, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। लंबे समय से वो बीमार थे। हालत उनकी कल तक बहुत नाजुक बताई जा रही थी। और ये बड़ी खबर फिलहाल इस वक्त यही कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आखिरी में 80 साल की उम्र में अलविदा कह गए मुलायम सिंह यादव। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बता दें आपको कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया 80 साल की उम्र में। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और लगातार उनके ठीक होने की दुआएं लोग कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, मंदिरों में पूजा की जा रही थी कि वो ठीक हों। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर और बुरी खबर सामने आई। रवि यादव, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही? जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह से ये लगातार 2 अक्टूबर से वेंटिलेटर सपोर्ट पे, लाइफ सेविंग सपोर्ट पे इनको रखा गया था। बीच में हालात ठीक थे, लेकिन कल शाम होते होते पूरा परिवार एकजुट था। तभी से जो है बुरे संकेत मिलने शुरू हो गए थे और दोनों बेटे अखिलेश और प्रतीक भी वहां थे, अपर्णा यादव वहां थी, डिम्पल यादव थी, तमाम प्रोफेसर राम गोपाल हो, शिवपाल हो, सभी लोग वहां थे। और लेट नाइट यानी कि 9 बजे बाद निकले। ऐसा 8 दिनों में पहली बार हुआ था, यानी कि डॉक्टरों ने उनको बता दिया था कि अब हालात अच्छे नहीं है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ जो है मुलायम सिंह यादव बढ़ रहे थे। और आज जो है सुबह 8:30 बजे के करीब उन्होंने अंतिम सांस ली। और जिस तरह से जो उपचार जो डॉक्टर कर रहे थे उनसे हमारी बात हुई है, हॉस्पिटल स्टाफ जो हमारे सूत्र थे उनसे बात हुई है। अभी ऑफिशियली डिक्लेयर इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि पारिवारिक जो लोग थे वो अभी नहीं पहुंचे। अखिलेश यादव दिल्ली में है, उनके पहुंचने के बाद जो है ये इनके स्वास्थ्य के बारे में जो डॉक्टर यानी कि मेडिकल डायरेक्टर हेल्थ बुलेटिन जारी कर रहे थे वो औपचारिक रूप से इस बात की पुष्टि करेंगे। और 22 अगस्त से जो है मुलायम सिंह यादव लगातार कंटिन्यू उपचाराधीन थे। और आपने देखा होगा कि कोरोना जो है वो हुआ था, उसके बाद इनके स्वास्थ्य में लगातार जो है गिरावट आती रही और समय दर समय जो है महीने 2 महीने बाद जो है उपचार लेने के लिए मुलायम सिंह यादव यहाँ आते रहे थे। और ये आज इतनी दुखद खबर है, आपने देखा होगा तमाम जो मुलायम सिंह यादव को चाहने वाले लोग थे, कार्यकर्ता थे, नेता थे, तो सारी ऐसी डिग्निटी थी कि लगातार पिछले 8 दिनों में भारी मशक्कत जो है गुड़गांव पुलिस प्रशासन और मेदांता हॉस्पिटल के स्टाफ को भी करनी पड़ी कि उनकी फैन फॉलोइंग जो थी, जो उनके दूर विरोधी भी रहे थे, वो भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। लेकिन आज जो है ये दिया बुझ चुका है। मुलायम सिंह यादव की जो है औपचारिक रूप से हालांकि थोड़ी देर में डेथ डिक्लेयर हो जाएगी, लेकिन उनकी मौत हो चुकी है। 82 साल की उम्र में एक दिग्गज नेता जो है वो नहीं रहे। जी, ये बहुत बड़ा झटका है रवि। आपकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि अखिलेश यादव कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, कितने बजे के करीब वो पहुंचेंगे? और फिलहाल इस वक्त अस्पताल में उनका कोई परिवार का सदस्य वहां पर मौजूद है?
बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ जो है इनके ऑफिस स्टाफ के अलावा जो इनके जो है साथ में गुप्ता के जो बेटे हैं प्रतीक, वो वहाँ मौजूद है। प्रोफेसर राम गोपाल वहाँ मौजूद है और उनके प्रोफेसर राम गोपाल के बेटे नीतीश प्रताप जो है वहाँ मौजूद है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ मौजूद हैं। और कार्यकर्ताओं की बात करें तो जिस तरह से अब सूचना मिलेगी तो पार्टी जो है वो अपना एक ट्रेंड क्लियर करेगी कि कार्यकर्ताओं को कहाँ पहुंचना है, मैदान का ना आए। और जरूर जो है इस वक्त पूरी पार्टी के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल होगा, क्योंकि पार्टी सुप्रीमो जो है बेशक अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक है। बन गए हो, लेकिन कार्यकर्ता इन्हें ही सुप्रीमो मानते थे। जी, ठीक है। आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर सुरेश पांडे, सपा के पूर्व मंत्री, जुड़े हुए हैं। सुरेश पांडे जी, बुरी खबर सामने आई है, मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, आप किस तरह से उन्हें याद करना चाहेंगे? मेरा तो मुलायम सिंह यादव जी के बारे में ये कहना है कि इस तरीके का व्यक्ति न अब आगे पैदा होगा और ना आगे रहेगा। मुलायम सिंह यादव जमीन से लेके जहाँ पहुँचे अर्थ से फर्श तक, वो अपने बलबूते के ऊपर पहुँचे। और जहाँ तक मेरा उनका संबंध है, उस संबंध के बारे में कहूँगा कि उस जैसा जुझारू, उस जैसा राजनीति को पकड़ करने वाला व्यक्ति अब राजनीति के क्षेत्र में कोई नहीं मिलेगा। ये मेरा उनके बारे में कहना है। और आज वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें इतनी रहेंगी कि जीवन भर हम उनको याद करते रहेंगे। बिल्कुल, उनकी यादें ये एक दुखद क्षण है। और देश के लिए नहीं, ये प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए है कि ऐसा नेता न पैदा हुआ है न पैदा होगा, जो जमीन की हकीकत को समझता था, कार्यकर्ताओं को समझता था और कार्यकर्ताओं को दिल के समझता था। मैं समझता हूँ कि जिस नेता मुलायम सिंह जिसको डांट देते थे उसको समझा भी लेते थे, ये कला उनमें बहुत बड़ी चीज थी। आज ईश्वर ने हमारे बीच उनको छीन लिया है। ये दुखद की घड़ी है। और राजनीति परिप्रेक्ष्य में ऐसा न नेता पैदा हुआ न पैदा होगा। जी, उनके कार्यकाल को आप कैसे याद करना चाहेंगे सुरेश पांडे जी? आपकी उनके साथ कैसे यादें रही? कौन सी वो याद, कोई पल आप याद करना चाहें? मैं उनके इत्तेफाक है, ये मेरे जीवन का दुर्भाग्य है कि मैं उनसे बहुत देर से मिला। और जब मैं मिला तो मुझको वो बहुत सारी चीजें ऐसी दे गए जो मैं अपने जीवन में उनको उतारूंगा। उनका कार्यकाल ऐसा था कि वो 3 चीजें कहा करते थे, पढ़ाई और सिंचाई और चिकित्सा की सुविधा, जो कॉमन आदमी को जरूरत है। और वास्तव में इसी पे उन्होंने काम किया। वो जनता के बीच में रहे, गरीबों के बीच में रहे, उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता रहा और गरीबों की बातों को सुनते थे। अब जो मुख्यमंत्री हैं वो कमांडो में घिरे रहते हैं, जनता के बीच में जाने का उनका कोई मतलब नहीं। लेकिन मुलायम सिंह जी जब भी लखनऊ रहते थे वो जनता के बीच में पार्टी दफ्तर जाते थे, पार्टी के लोगों से मिलते थे। ये उनमें बहुत बड़ी खूबी थी। मैं उनके साथ रहा, बहुत सारी चीजें उन्होंने हमको दिया जो हमारे जीवन के लिए एक लक्ष्य के ऊपर रही। पद देना न देना मुलायम सिंह के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने हमको अपना समझा और कभी कभी अपने दर्द की बात मुझसे कहते रहे। जी, जुड़ने के लिए आपका आभार। सुरेश पांडे, पूर्व मंत्री, हमारे साथ जुड़े हुए थे। और आपको बता दें कि उनको याद उनकी तरफ से किया गया। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता दें कि अस्पताल पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव ने आखिरी सांस ली। सुबह 8 बजे के करीब उनका निधन हो गया। हालांकि अभी तक अस्पताल की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जल्दी पुष्टि की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंच चुके। परिवार के कुछ सदस्य भी वहीं पर इस वक्त मौजूद है। उनका जन्म 22 नवंबर 1939 को हुआ था। आज सुबह 8:16 पर आखिरी सांस उन्होंने मेदांता अस्पताल में ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कल ही हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था अस्पताल की तरफ से और कल ही बताया गया था कि उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। सुबह 8 बजे के करीब खबर आई कि उनका निधन हो गया। रवि यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अखिलेश यादव क्या वहां पर पहुंच चुके हैं? चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव ने आखिरी सांस ली और
सपा कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए, लगातार उनकी तरफ से प्रार्थना, ना सिर्फ सपा कार्यकर्ता बल्कि पूरा देश ये प्रार्थना कर रहा था कि मुलायम सिंह यादव ठीक हो जाए। हमने देखा अलग अलग जगहों पर मंदिरों में उनको लेकर के हवन यज्ञ भी किए गए, उनके स्वस्थ होने की कामना की गई। लेकिन कल हेल्थ बुलेटिन जो जारी किया गया था उसमें भी बताया गया कि मुलायम सिंह यादव की हालत बेहद नाजुक है। और अभी ये दुखद खबर 8:16 के आसपास उनके निधन की खबर सामने आई। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना भी बाकी है। उनके कार्यकाल को अगर याद किया जाए तो आपने सुना कि कुछ देर पहले पूर्व मंत्री सुरेश पांडे हमारे साथ जुड़े थे। उनकी तरफ से कहा गया कि वो एक जुझारू नेता थे, हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे और उनके कार्यकाल को अगर याद किया जाए तो कभी वो डांट भी देते थे लेकिन फिर उसके बाद प्यार से समझा भी देते थे। उनके राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव के करियर की शुरुआत 1967 में पहली बार विधानसभा के सदस्य वो चुने गए थे, मंत्री भी बने थे। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई थी। 5 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991 तक और फिर 5 दिसंबर 1983 से 3 जून 1996 तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। आज एक युग का अंत हुआ, लेकिन कार्यकर्ताओं और साथ ही पूरा देश आज उनको याद करेगा। उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके और प्रदेश की कमान लंबे समय तक उनकी तरफ से संभाली गई। साल 1960 में राजनीति में एंट्री उनकी तरफ से ली गई थी। लंबे समय तक प्रदेश की कमान संभाली। 1967 में जसवंत नगर सीट से वो विधायक बने थे और विधायक बनने के साथ साथ वो मंत्री भी बने। 1977 में सहकारी और पशुपालन मंत्री बने थे। 1980 में लोकदल के अध्यक्ष चुने गए थे। 1989, 1993 और 2003 में यूपी के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। 1992 में विधानसभा में विपक्ष के नेता भी फिर वो चुने गए थे। आज सुबह 8:16 पर आखिरी सांस उन्होंने ली। लंबे समय से बीमार, कई इन्फेक्शंस उनको थे। 1996 में केंद्र में रक्षा मंत्री भी उनको बनाया गया था। केंद्र में भी राजनीति में उनका अहम योगदान रहा और प्रदेश की राजनीति में भी उनका योगदान अहम रहा। मुलायम सिंह यादव ऐसा कोई भी मौका मीडिया को नहीं देते थे जिससे उनके ऊपर बीजेपी के करीबी होने का आरोप लगे। राजनीतिक हलकों में ये बात मशहूर है कि अटल बिहारी वाजपेयी से उनके व्यक्तिगत रिश्ते बेहद मधुर थे। मुलायम सिंह का जीवन संघर्ष भरा रहा था। पिछड़ा वर्ग समाज को ऊपर लाने के लिए उनका अहम योगदान रहा। 14 साल की उम्र में वो जेल भी चले गए थे, लोगों की आवाज़ उठाते हुए। नहर रेट आंदोलन में वो जेल गए थे। अखिलेश यादव की तरफ से भी दुख जताया गया है क्योंकि वो अस्पताल पहुंच चुके हैं। अच्छे पहलवान भी मुलायम सिंह यादव रह चुके हैं। बड़े कद के कई पहलवानों को पटकनी उन्होंने दी है। आज पूरा देश राजनीति में जो उनका योगदान रहा उनको याद कर रहा है। राजनीति में आने से पहले वो एक टीचर भी थे और जैसा कि पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़े थे कुछ देर पहले, उनकी तरफ से भी बताया गया कि हमेशा उनसे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती थी। उनके भाई शिवपाल ने राजनीतिक सफर में उनका साथ दिया। मुलायम सिंह का जीवन संघर्ष भरा रहा, लेकिन हमेशा दूसरों को संदेश उनकी तरफ से दिया गया। हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा वो बने रहे। अपनी पार्टी के लिए एक बड़ी प्रेरणा वो थे। अखिलेश यादव को उसके बाद उनकी तरफ से कमान सौंपी गई। लंबे समय से चूंकि बीमार चल रहे थे, स्वास्थ्य कारणों की वजह से राजनीति से फिर वो दूर चले गए। ये तमाम वो कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं जब मुलायम सिंह यादव राजनीति में सक्रिय हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ट्वीट किया गया। अखिलेश यादव ने कहा, मेरे पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे, ये इस वक्त दुख की घड़ी है। 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनका जन्म 1939 में हुआ था, 22 नवंबर 1939, और उसके बाद लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे। वो टीचर भी रहे। हालांकि जब
राजनीति में आ गए उसके बाद भी वो तमाम कार्यकर्ताओं को, लोगों को पाठ पढ़ाया करते थे। कुछ गलती हो तो डांट भी दिया करते थे, लेकिन बाद में प्यार से समझा भी दिया करते थे। 1967 में जसवंत नगर सीट से वो विधायक बने। विधान परिषद की अगर बात की जाए तो 1982 से 95 तक वो विधान परिषद के सदस्य भी रहे। फिर विधानसभा में उनकी एंट्री हुई। एम्बुलेंस और ट्रक चलाना भी उन्होंने सीखा ताकि वो लोगों की मदद कर सके। ज़मीन से जुड़े इंसान थे, खुद काम करना सीखते थे ताकि आम जनजीवन को जी सके या फिर जो लोग हैं उनकी सहायता कर सके। 1992 में विधानसभा में विपक्ष के नेता भी चुने गए। मैनपुरी से साल 1996 में पहली बार सांसद बने थे और पूरा देश आज उनको याद कर रहा है, उनके योगदान को याद कर रहा है। जो चीज़ें उनकी तरफ से सिखाई गई थी, आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। आप देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। ये इस वक्त दुख की घड़ी है और समाजवादी के पार्टी के ट्विटर हैंडल की तरफ से ट्वीट किया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। सुबह 8:16 पर उनका निधन हुआ। समाजवादी पार्टी का ट्वीट आप देखिए, ये वो ट्वीट अखिलेश यादव दुख जताते हुए कहा कि सबके नेताजी और मेरे आदरणीय पिताजी नहीं रहे। बता दें आपको कि तमाम जो कार्यकर्ता थे, जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो मुलायम सिंह यादव को नेताजी कहा करते थे। बल्कि उनकी एक नहीं कई क्वालिटीज़ थी जिनकी वजह से उनको विपक्ष के कुछ नेता भी पसंद करते थे। उनको पुस्तकें पढ़ना पसंद था। लेकिन फिलहाल इस वक्त की दुखद खबर ये है कि मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि मेरे पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल की तरफ से कहा गया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कल ही हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। और उसके बाद फिर रघुराज प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। अखिलेश यादव फिलहाल मेदांता अस्पताल पहुंच चुके हैं। और पूरे देश भर में इस वक्त माहौल गमगीन बना हुआ है। आइए आपको मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक सफर बताते हैं कि कब उनकी तरफ से राजनीति में एंट्री की गई थी, कब वो विपक्ष के नेता चुने गए थे। मैनपुरी से साल 1996 में पहली बार वो सांसद बने थे। 1996 में केंद्र में रक्षा मंत्री भी बने, यानी कि प्रदेश की राजनीति साथ ही साथ केंद्र में भी वो काफ़ी सक्रिय रहा करते थे। उनके हालात में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला। कुछ दिन पहले ही मेदांता अस्पताल में जब वो भर्ती हुए थे, उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट भी किया गया था। अगस्त महीने से मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे। लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था और उनकी जो हालत थी लगातार उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। कभी ठीक हो जाते थे और कभी उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पर शिफ्ट किया जाता था। एक लंबी चौड़ी टीम थी जिनकी निगरानी में मुलायम सिंह यादव का इलाज चल रहा था। लेकिन अफसोस की बात कि अखिलेश यादव अंत में ज़िंदगी की जंग हार गए, लेकिन तमाम लोगों को संदेश देकर गए। जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी अखिलेश यादव से फ़ोन कर हाल जाना गया था और चिंता उनकी तरफ से जताई गई थी। ढांढस अखिलेश यादव को बताया गया था कि वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज सुबह 8:16 पर यह बुरी खबर सामने आई कि वो हमारे बीच नहीं रहे। उनके जीवन की बात की जाए तो आसान नहीं था। मुलायम सिंह यादव का जीवन संघर्ष भरा रहा। कई उतार चढ़ाव उनको देखने को मिले। खुद कई चीज़ें सीखी और फिर लोगों की मदद की। पार्टी के नेता प्यार से उनको नेताजी बुलाते थे। मुलायम सिंह यादव ने 2 शादियां की थी। और ये भी आपको बता दें कि तमाम जो नेता है पार्टी के या सपा के कार्यकर्ता उनसे बहुत प्यार करते थे। चूँकि उनसे मुलायम सिंह यादव को तमाम कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला था। तो लगातार हम देख रहे हैं कि ट्विटर पर भी ट्वीट अब लगातार किए जा रहे हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया और अखिलेश यादव की तरफ से दुख जताया गया है और लोग आज शोक प्रकट कर रहे हैं। पूरा देश गमगीन है। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 में सैफई में हुआ था। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई की थी। बीए, एमए के बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीएचडी भी की थी। मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी के करहल कस्बे में स्थित जैन इंटर कॉलेज में राजनीति विज्ञान के शिक्षक के तौर पर काम भी किया। इस दौरान वो राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए थे। राजनीति की दुनिया में उनका झुकाव शुरुआत से ही समाजवाद की तरफ था और वो इटावा, मैनपुरी में भी समाजवादी राजनीति में हिस्सा लेने लगे। धीरे धीरे वो राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह के प्रिय हो गए थे। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का दामन थामा और साल 1967 में विधायक भी बने। कभी साइकिल से चलने वाले मुलायम सिंह यादव ने जब साल 1992 में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, अपनी खुद की पार्टी बनाई, तब उन्होंने उसका निशान साइकिल ही रखा था और तब से लेकर लगातार उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते गए। फिर भी लेकिन मुलायम सिंह यादव नहीं रुके और संदेश पूरे देश को देते हुए नजर आए। विधान परिषद के सदस्य 1982 से 1985 तक रहे। विधानसभा की अगर बात की जाए तो 1967, 1974, 1977, 1985, 1989 और 1991, 93 और 96 में यानी कि 8 बार मुलायम सिंह यादव विधानसभा के सदस्य रहे। विपक्ष के नेता उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के 1982 से 85 में रहे। विपक्ष के नेता उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1985 और 87 में भी रहे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी बने। सहकारिता और पशुपालन मंत्री 1977 में बने थे। रक्षा मंत्री 1996 से 1998 के बीच रहे। केंद्रीय राजनीति में मुलायम सिंह यादव का प्रवेश 1996 में हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी को हराकर संयुक्त सरकार उनकी तरफ से बनाई गई। तो एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाली इस सरकार में वो रक्षा मंत्री भी बने थे, लेकिन सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और 3 साल में भारत को 2 प्रधानमंत्री देने के बाद सत्ता से बाहर हो गई थी। तो केंद्र की राजनीति में भी मुलायम सिंह यादव का अहम योगदान रहा था। उनके राजनीतिक करियर भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कब उनके तरफ से राजनीति में एंट्री की गई थी। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ था और लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। उनके ठीक होने की कामना पूरा देश कर रहा था। मंदिरों में पूजा की गई, प्रार्थनाएं की गई और साथ ही आपको ये भी बता दें कि उनके ठीक होने के लिए हवन यज्ञ भी किए गए। लेकिन आज मुलायम सिंह यादव जिंदगी की जंग हार गए। मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। शोकाकुल इस वक्त पूरा देश। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हुआ। 82 साल की उम्र में निधन। विशंबर विषाद निषाद इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। सर, आज का दिन बेहद दुख से भरा हुआ। हर कोई यही चाह रहा था कि किसी भी तरीके से मुलायम सिंह यादव नेताजी स्वस्थ होकर घर वापस लौट जाए। जी विशंबर जी। विशंबर जी, आज का दिन जो है पूरे देश के लिए एक महान नेता आज पूरे देश ने खो दिया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जन जन के नेता थे। धरती पुत्र मुलायम सिंह कहे जाते थे।
2 अक्टूबर को वेदांता हॉस्पिटल भर्ती हुए थे। मैं भी गया था, वहाँ हम भी रहे, दिल्ली रहे। हमें तो उनके साथ बहुत नजदीक रहने का मौका मिला। उनके कैबिनेट में 2 बार मंत्री रहे और उनके साथ हर सुख दुख में हम लोग शामिल होते रहे। आज ऐसे महान नेता के निधन पर पूरा देश और हम समाजवादी लोग जो है दुखी हैं। हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपने चरणों में नेताजी को स्थान दे। और उन्होंने जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जितना किया था, हम सोचते हैं कि जन जन के नेता थे। दलगत राजनीति से हट करके भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी काम करने वाले थे। ऐसे महान नेता के निधन पर जी हम शोक व्यक्त करते हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि उनको, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और हम लोगों को, समाजवादियों को जो दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। विशंबर जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। बेहद दुखद पल है ये।